अगर तो आप डॉक्टर और ऑस्ट्रेलिया जाके काम करने का सोच रहे हैं एज अ डॉक्टर, तो ये वीडियो परफेक्ट आपके लिए। इस वीडियो के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको कोई और वीडियो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसमें हम 6-7 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डिस्कस करूंगा आपके साथ रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद एग्जाम, तीसरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा सैलरीज कितनी है, चौथा जो इंग्लिश टेस्ट है वो कौन सा देना पड़ता है, और पांचवा पाथवे कौन सा है, और लास्ट में मैं आपको फिर आके कॉस्ट बताऊंगा कि टोटल कॉस्ट लगती कितनी है एएमसी जो ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल के एग्जाम्स होते हैं देने में। तो लेट्स डीप डाइव इनटू द ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल पाथवे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं मेडिकल के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है ऑस्ट्रेलिया का पाथवे फॉर डॉक्टर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स में मैंने पॉइंट्स लिखे भी है, मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। डिग्री के बाद आपके पास हाउस जॉब की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। उसके बाद जो एक एज या इनका एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती ऑस्ट्रेलिया मेडिकल काउंसिल के पाथवे के ऊपर। चौथा जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट में, वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो आपको बातें पता है हर पाथवे तो ये हर पाथवे के लिए सेम होती है। और जो एक और है वो आपके पास होना चाहिए, यूर डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल। यहाँ से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। आप जाके चेक करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ से रिकॉग्नाइज्ड है भी सही या नहीं है, जहाँ से आपको डिग्री मिलनी है। तो ये हमने रिक्वायरमेंट्स की बात कर। हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो है पाथवे। बेसिकली डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, जाने के लिए 3 पाथवे होते हैं। सबसे पहला जो पाथवे वो स्टैंडर्ड पाथवे, दूसरा जो हमारे पास पाथवे आता है वो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे, तीसरा जो पाथवे आता है वो होता है स्पेशलिस्ट पाथवे। अब हम आ जाते हैं बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। आपने ये वीडियो पूरी देखनी ताकि आपके जहन में कोई भी डाउट है, मुझे पता है आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, वो इंशाल्लाह इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे आपके ईच एंड एवरी डाउट वुड बी क्लियर इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो स्टैंडर्ड पाथवे में बेसिकली आपको एएमसी एग्जाम पार्ट 1 देना पड़ता है, ओईटी का टेस्ट देना पड़ता है, और तीसरा जो आता है आपको एएमसी पार्ट 2 देना पड़ता है। इन एग्जाम की डिटेल भी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं स्पेशलिस्ट पाथवे। स्पेशलिस्ट पाथवे बेसिकली उनके लिए होता है जो एज अ कंसल्टेंट अपने होम कंट्री में काम कर रहे होता है। फर्ज करेगा कोई इंडिया से ये वीडियो देख रहा है, तो इंडिया में अगर एक कंसल्टेंट है जिसने इंडिया में अपनी पीजीशिप की हुई है, अगर वो पाकिस्तान से है, अगर उसने एफसीपीएस या एमएसएमडी किया हुआ है, अपने आप को कंसल्टेंट समझता है पाकिस्तान में, उसके लिए क्या पाथवे? उसके लिए पाथवे ये होता है कि वो अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करवाता है। वहां पे इसके 3 तरीके होते हैं। पहला, या तो उसका जो ट्रेनिंग होता है पूरा सेशन रिकॉग्नाइज हो जाता है, या पार्शियली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, या कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करते तो उसको दोबारा से अपनी ट्रेनिंग वहां पे जाकर स्टार्ट करनी पड़ती है। तीसरा जो पाथ है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पाथवे। ये उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने प्लैब 1 क्लियर किया होता है, प्लैब 2 क्लियर किया होता है, या यूएसएमएल 1 क्लियर किया होता है, 2 क्लियर किया होता है, और वहां पर उनकी मैचिंग नहीं हो रही थी, या ड्यू टू एनी रीजन वो वहां पे काम नहीं करते यूके या यूएस में आफ्टर क्लियरिंग देयर एग्जाम, तो वो फिर क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अपनी रेजिडेंसी लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वो एज अ डॉक्टर काम करने जाते हैं। तो ये 3 पाथवे मैंने आपको डिटेल में बता दिए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो है एग्जाम बेसिकली स्टैंडर्ड पाथवे के जो मैंने आपको बताया वो 3 एग्जाम थे। एएमसी पार्ट 1, एएमसी पार्ट 1 को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूं। वो ये कि इसमें 150 एमसीक्यू होता है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और आपको इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 3.5 आवर्स दिया जाता है। ऑलमोस्ट इनफ टाइम है मेरे ख्याल में ये। और एएमसी पार्ट 1 का सेंटर आपको पूरी दुनिया में मिल जाएंगे। रिसेंटली पाकिस्तान में भी ये आया था, लेकिन अब सुनने में आया कि दोबारा ये खत्म कर दिया इन्होंने सेंटर। तो आपको तुर्की जाना पड़ता है, या दुबई में भी आप जाके ये टेस्ट दे सकते हैं। आपको एएमसी पार्ट 1 के बारे में पता है, और उनका जो सिलेबस होता है वो सेम लाइक यूएसएमएल और प्लैब की तरह होता है। जो डिफिकल्टी लेवल भी जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया वो यही है कि ये डिफिकल्ट जैसे यूएसएमएल है वो तो कंपैरेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट है, और प्लैब वो कहते हैं इजी है, और दरमियान में अगर रखा जाए तो हम एएमसी को रखते हैं कि इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो दरमियान में आती है, ना इतना टफ है ना इतना इजी है। तो ये मैंने आपको बता दी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और आप इसकी जो डेट है खुद बुक करवाते हैं। हर 2 महीने बाद, हर महीने बाद इसकी डेट आती है। एक्सेप्ट दिसंबर और जनवरी में इसके एग्जाम्स नहीं होते एएमसी पार्ट 1 के, और हर महीने में एग्जाम्स इनके चलते रहते हैं। ये मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई ट्राई में बेस्ट एएमसी पार्ट 1 के लिहाज से मैंने आपको कवर कर दी है। और अब हम बात करते हैं एएमसी पार्ट 2 के ऊपर। एएमसी पार्ट 2 में बेसिकली आपका क्लिनिकल नॉलेज चेक किया जाता है। ये ओस्की स्टेशन होते हैं, ऑलमोस्ट 16 ओस्कीज होती है। ये आपको टेस्ट वहीं पे जाके देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेशन होते हैं, एक स्टेशन 10 मिनट का होता है, वहां पे आपको एक रियल पेशेंट बिठाया जाता है, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, डायग्नोसिस ईच एंड एवरी
एवरीथिंग 10 मिनट के अंदर आपने वो क्लियर करनी होती है। ये मैंने आपको AMC पार्ट 2 के बारे में बता दी। हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, AMC पार्ट 1 का जो पासिंग क्राइटेरिया वो 50% है और AMC पार्ट 2 का जो पासिंग क्राइटेरिया 16 स्टेशंस है और 9 उनमें से आपने क्लियर करनी है। ये मैंने आपको बता दी एग्जाम के बारे में। अब वो तीसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश टेस्ट कौन सा। आप 3 टेस्ट दे सकते हैं। आप आइट्स दे सकते हैं, आइट्स का जो आपको बैंड स्कोर चाहिए वो है 7 बैंड, और PTE एक टेस्ट होता है वो भी आप दे सकते हैं, उसमें आपको 65 स्कोर चाहिए, और OAT की जो टेस्ट है वो भी आप दे सकते हैं। वो कंपैरेटिवली इजी होता है और लोग जो डॉक्टर मोस्टली यही इसी को प्रेफर करते हैं, OAT को। इसमें आपको 350 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 500। ये मैंने आपको बता दी। और इन एग्जाम्स की फीस होती है मुख्तलिफ, आप अपने इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं। और इंशाल्लाह अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन एग्जाम्स के ऊपर, आइट्स, OAT और जो मैंने आपको तीसरा बताया PTE, वो भी मैं इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब मैं आपको कॉस्ट बताना चाहता हूँ कि कॉस्ट कितनी लगती है AMC की। जो AMC पार्ट 1 की कॉस्ट होती है वो लगती है $2950 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ये राउंड अबाउट 6 लाख से कुछ पैसे कम बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में। और जो AMC पार्ट 2 का टेस्ट है वो आपको पड़ता है राउंड अबाउट 8 लाख में, और ये इसकी जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर बनाया तो 3991 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है। राउंड अबाउट 8 लाख रुपया आपका इसके ऊपर लग जाता है। तो ये मैंने आपको कॉस्ट बता दी। और लास्ट नॉट द लीस्ट कि हमारे पास सैलरीज कितनी होती हैं ऑस्ट्रेलिया में एज अ डॉक्टर की। अगर आप फ्रेश हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो राउंड अबाउट 4500 to 7000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, जो राउंड अबाउट पाकिस्तानी अगर बनाया जाए, पाकिस्तान रुपीस में बनाया जाए तो 9 लाख to 13 लाख बनती है पर मंथ आफ्टर टैक्स। ये मैंने आपको बताया। उसके बाद आपके अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो रजिस्टर या सीनियर डॉक्टर है उसकी जो बनती है वो बनती है 6000 to 9000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो कंसल्टेंट की वो बनती है 12000 to 20000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये मैंने आपको सैलरीज के बारे में बता दिए। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चंस है आपने जरूर कमेंट करना है। इंस्टाग्राम का हैंडल भी आ रहा होगा, आपने वहां पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि सून मैं सारे कंट्रीज की इंशाल्लाह वीडियोस बनाता जाऊंगा। आपने जरूर इस वीडियो को शेयर करना है ताकि मुझे भी मोटिवेशन है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं मजीद इंशाल्लाह मैं डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के ऐसे कंट्रीज की वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आपका अपना भाई डॉक्टर मुहसिन कुरैशी। अल्लाह हाफिज।